का कार्यक्रम आप जो लोग मना रहे हैं वो एक साधारण इंसान की जयंती नहीं है। आप जिस इंसान की आज जो है जन्म जयंती मना रहे हैं वह जयंती एक बहुत बड़े विद्वान प्रकांड विद्वान की मना रहे हैं। हमारे बाबा साहब अपनी मां के जन्म से पैदा न होते तो आज जो हम लोग यहाँ सभा का आयोजन कर रहे हैं वो सभा का आयोजन न करते होते। हम लोग अपनी पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे होते क्योंकि हम लोगों को जब बाबा साहब पैदा हुए ही थे उससे पहले भी हम लोगों को न तो पीने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न सभा का आयोजन करने का अधिकार था और यहाँ तक कि भारत देश की संपूर्ण नारियों को सम्मान से जीने का अधिकार भी नहीं था। कुछ महिलाओं को, समाज की महिलाओं को अपने बदन रखने के लिए कपड़े पहने नहीं दिए जाते थे, गंदे नाले का पानी पीने पड़ता था। जब ये बाबा साहब अपनी माता की कोख से 14वीं संतान पैदा हुए तो इनकी माता का जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहावसान हो चुका था। देहावसान होने के बाद जब बच्चे की मां गुजर जाती है उस दौरान बच्चा चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है। इसलिए इनका लालन पालन इनकी चाची ने किया था। जब ये 5 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी एक विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए गए। उस विद्यालय के प्रिंसिपल ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण ने इस बालक को अष्टपति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और इनका प्रवेश पत्र फॉर्म भरना चालू कर दिया। जब फॉर्म भर रहे थे प्रिंसिपल साहब उस दौरान जाति का कॉलम आया और उस जाति के कॉलम में जब ब्राह्मण पर प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है तो इनके पिताजी जो थे उन्होंने कहा, संकोच करके कहा कि मैं महार जाति का हूं। और उस प्रिंसिपल ने कहा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ एडमिशन लेने के लिए अपने बच्चे के लिए आओ। और उस ब्राह्मण प्रिंसिपल ने अपने चपरासी को बुला करके एक आदेश दिया और उस आदेश में यह कहा कि पिता और बेटों को धक्का मार करके इस कॉलेज से निकाल दो। प्रिंसिपल की आज्ञा का पालन करने के लिए चपरासी जब आया तो उस चपरासी ने इन भीम के पिताजी को धक्का मार मार के बाहर निकाल दिया। बेचारे भीम 5 वर्ष के थे उस दौरान ये करते भी क्या। भीम सोच रहे थे कि हमारे पिताजी को धक्का मार रहे हैं तो भीम बेचारे कभी स्कूल के गेट की तरफ जाते, कभी अंदर आते और हमाट में रहे होते। जब भीम ने सोचा, भीम जब घर पे आए और अपने पिताजी से सवाल किया कि पिताजी हमारे अंदर आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो आज आपके साथ मेरे सामने आपको प्रेरित किया गया है। तो बेचारे भीम के पिताजी उनको बताते क्या, वो वहां का दंड देकर अपने दिल के अंदर रह गए, लेकिन उन्हें प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अपने बेटे को इस देश में इतना पढ़ाऊंगा जो ये देश और दुनिया के अंदर अपना नाम करे। तो उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी। तो बाबा साहब ने कक्षा 5 में जब एडमिशन के लिए गए तो एक अंग्रेज स्कूल में इनको दाखिला दिलाया। एक अंग्रेज का स्कूल था उसमें इनको दाखिला मिला, लेकिन 5 शर्तें लगा दी गई थी।
5 शर्तें लगाई थी। उन 5 शर्तों में पहली शर्त थी कि अम्बेडकर अपने स्कूल से टाट लेकर आएगा और उसी टाट पर बैठेगा, जबकि अन्य छात्रों को टाट वहीं पर मिलता था और अन्य लोगों के साथ, अन्य बच्चों के साथ नहीं खेलेगा, अन्य बच्चों के साथ बोर्ड पर नहीं जाएगा, पीछे बैठेगा। इस तरीके से 5 शर्तें लगा दी थी। अम्बेडकर ने कहा कोई बात नहीं है और धीरे धीरे पढ़ते रहे। 1907 के अंदर उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। मैट्रिक परीक्षा पास करने के दौरान धीरे धीरे पढ़ते गए और बम्बई में जाकर एलिवेशन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ने बीए किया। बीए करने के बाद वो मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। एमए जो किया था, उन्होंने अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लिखी थी, उस पर एमए किया था, थीसिस लिखी थी। और थीसिस के बाद उनके मन में विचार आया और उसके बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब पिताजी का देहांत हो गया तो उनके कंधों पर पूरा भार आ गया। उन्होंने कहा अब हमारी पढ़ाई कैसे आगे जारी रहेगी। इसी बीच के दौरान अम्बेडकर 17 वर्ष के हुए थे और